हाय देयर प्यारे दोस्तों, मैं हूं पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र जोगी। आज 26 जनवरी हमारे लिए गणतंत्र दिवस है। हम आज संप्रभु संपन्न राष्ट्र है, लेकिन ये संप्रभु संपन्न राष्ट्र सबों के लिए होना चाहिए। बहुत लोग हैं जो इसका मज़ा ले रहे हैं, वो हमारे मिनिस्टर्स हों, हमारे देश के उद्योगपति हों, हमारे देश के बहुत ऐसे नेता हो जो राजभोग कर रहे हैं। हमें खुशी है, हमें प्रसन्नता है, क्योंकि हम हैं योगी, पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी, सबों की भलाई की कामना करते हैं। लेकिन मैं उन बेरोज़गार बेटी और बेटों के लिए भी सोचता हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। अनेक समस्याएं हैं, लेकिन बेरोज़गारी से बड़ी कोई समस्या नहीं हो सकती। कुछ ऐसे महान लोग हैं इस देश में जो बेरोज़गारी के लिए तरह तरह के कार्य कर रहे हैं। एक महामानव है, मानव रत्न डॉक्टर जी.वी. कृष्णा रेड्डी, जो इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के द्वारा हज़ारों लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे संस्थान होंगे जो रोज़गार दे रहे हैं, लेकिन रोज़गार देने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है हमारे देश की जो गवर्नमेंट है। यह असंभव नहीं है, बिल्कुल आसान है। मैं जब रोज़गार की बात करता हूँ तो ये नहीं कहता हूँ कि सबों को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डायरेक्टर्स, चेयरमैन, मुकेश अंबानी, अदानी, रतन टाटा जी की तरह इनको रोज़गार दिए जाए। अरे रोटी कपड़ा मकान के लिए तो दो भाई, खा पी सकें, जी सकें। इस संदर्भ में मैं हमारे जो सबसे महान एक साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, इब्राहिम मैस्लो की बात बताना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा था, द पिरामिड ऑफ नीड्स। हर व्यक्ति को फिजियोलॉजिकल नीड्स मीन शरीर को जीवित रखने के लिए आवश्यकता चाहिए। खाना पीना, सोना इत्यादि इत्यादि। इसके लिए पैसे चाहिए ना। तो माता पिता अपने बच्चों के लिए इतना कहाँ कमाया कि 20 साल के बाद, 25 साल के बाद भी उनको खिला सकें। माता पिता का तो निधन भी हो जाता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ अपने राष्ट्र के महान नेताओं से, खास के इस राष्ट्र के सबसे महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आप सब कुछ करिए। 400 से ज़्यादा आपको एमपी मिलेंगे 2024 में, लेकिन थोड़ा कृपा करो अनएम्प्लॉयड में, यूथ में, बेटी और बेटों के ऊपर। और इसके बाद एनएमडीसी पर भी ध्यान दो। एनएमडीसी की ऐसा दुर्भाग्यशाली, ऐसा दुष्ट संस्था है जहाँ के लोग लाखों लाख हर महीने वेतन लेते हैं, रिटायरमेंट के बाद पेंशन ही नहीं। अरे मैं वैसे ही एक बदनसीब आदमी हूँ, भीख मांगने की नौबत आ गई है। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो बेरोज़गार हो गए हैं और मर रहे हो। कुत्ते की तरह कुछ पैसे फेंक देता है एनएमडीसी रिटायरमेंट के बाद। कब तक चलेगा वो पैसा? इसके बाद वो हत्याएं कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये बेरोज़गारी तरह तरह की है। देश के शासकगण, आपकी जिम्मेदारी है। आप राम राज की बात करते हैं तो आप सुने होंगे, बहुत धर्मात्मा है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। मैं आपका क्रिटिक नहीं हूँ। संवेदनशील, देशभक्त, राष्ट्रभक्त, एक महान व्यक्तित्व का वाला व्यक्ति हूँ। प्रार्थना करता हूँ चरण स्पर्श करते हुए आपके आशीर्वाद से हमारी बेटी और बेटों और जो पेंशन से रहित है एनएमडीसी जैसे संस्थान के लोगों को लिए खाने पीने को दो यार, ज़्यादा मत दो, गुजारा कर लेंगे। जैसे कृष्ण ने बोला था दुर्योधन से
अगर न्याय हो तो आधा दो, अगर उसमें भी बाधा हो, दे दो केवल 5 गांव पांडवों को, खाने पीने को दो भाई। यही प्रार्थना है, वही है एम्प्लॉयमेंट, बाकी कुछ हो जाएगा। धन्यवाद।